नमस्कार मित्रों। हमारा जन्म, मानव शिशु का जन्म गहन अचेतना की अवस्था में होता है, नींद बेहोशी की दशा में होता है। इसलिए उसे ना तो पूर्व जन्म का कोई स्मरण रहता है, ना उसे गर्भावस्था की कोई स्मृति रहती है। और हमारे मानव शिशु को तो आंखें खोलने में 1 महीने का समय लग जाता है। चलना फिरना उसके लिए बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि उसको चलने में भी एक साल से ज़्यादा की अवधि लग जाती है। यहाँ तक कि मल मूत्र को नियंत्रित करना भी उसके लिए 4-5 साल से पहले संभव नहीं होता। और पूर्ण चेतना आने में तो 15 से 18 साल की उम्र लग जाती है। इसी तरह हमारा जन्म भी नींद बेहोशी की अवस्था में नहीं होता, हमारी मृत्यु भी उसी गहरी बेहोशी की अवस्था में होता है। क्योंकि ज़्यादातर अवसरों में हम मृत्यु से पहले गहरी अचेतना में चले जाते हैं। इसलिए हमें ना मृत्यु का अनुभव होता है, ना मृत्यु की जो कष्ट है या मृत्यु की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमको जान पाते हैं। हमारा जन्म भी अचेतना में होता है और मृत्यु भी अचेतनक अवस्था में होता है। इसलिए हमें अगले जन्म में इस जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। उसके बावजूद भी जो जीवन के अनुभव होते हैं, जो हमने जीवन के क्रियाकलाप संपन्न किए होते हैं, उन सब की स्मृति हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारी जो अंत चेतना है उसमें संचित रहती है। और यदि किसी कारण से, किसी अवस्था से वो जागृत हो जाए या हम उससे संपर्क साध लें, तो हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। तो पूर्व जन्म की स्मृति एक संयोगवश भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हम मृत्यु के दौरान सचेतना की अवस्था में रहते हैं, सचेत रहते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत कभी किन्हीं क्षणों में हम जब जन्म लेते हैं तो हम पूर्व जन्म की स्मृतियाँ साथ लेके आते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें पूर्व जन्म के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रहती है और कुछ समय तक हम पूर्व जन्म के बारे में जानते भी हैं, लेकिन ये यथार्थ संभव नहीं होता। लेकिन यदि हम नींद बेहोशी की अवस्था में जन्म लेते हैं और नींद बेहोशी की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हम जीवन के अनुभवों को विसर्जित कर देते हैं, भूल जाते हैं। हमें उसके बारे में कोई अनुभव नहीं रहता, कोई जानकारी नहीं रहती। फिर भी हमने जो क्रियाकलाप किए होते हैं, जो अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया होता है, जो जो सीखी होती है, उनकी जो सूत्र हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारी अंत चेतना में संचित रहते हैं। और यदि उनके साथ हमारा संपर्क साध जाए तो हम अपने को प्रतिभावान श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जन्मजात रूप से ही कई तरह की प्रतिभाएं लेके पैदा होते हैं, कई तरह की अद्भुत क्षमताएं लेके पैदा होते हैं। कुछ बच्चों को आपने 5 साल की उम्र में कई तरह के शास्त्रीय संगीतों की रचना करते देखा होगा, नृत्य करते देखा होगा, जैसा नृत्य तो वयस्क लोग भी नहीं कर पाते। इसी तरह बहुत सारे बच्चे कम उम्र की अवधि में विज्ञान के गहरे से गहरे सूत्रों को समझ जाते हैं, गणित की कठिन से कठिन जो 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 थीसिस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चों की कई तरह की अद्भुत क्षमताएं रहती हैं। और ये संयोग बस होता है, क्योंकि क्षमताएं तो वो साथ लेके आते हैं, लेकिन उनको ऐसा वातावरण मिल जाता है, ऐसा प्रोत्साहन मिल जाता है कि या फिर वो कई ऐसी अवस्थाएं उनके साथ घटित हो जाती हैं कि वो पूर्व अपनी स्मृतियों के साथ पूर्व जन्म के जो संचित जो अनुभव होते हैं उनसे संपर्क साध लेते हैं और इस जीवन में छोटी उम्र में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसी क्षमताएं सभी के अंदर होती हैं। कुछ लोगों को संयोग बस वो सुविधाएं मिल जाती हैं कि वो अपनी जो पूर्व जीवन की जो संचित क्षमता है उनके साथ संपर्क साध लेते हैं। वैसे ऐसी क्षमताएं हम ध्यान के माध्यम से भी संपर्क साध सकते हैं, जगा सकते हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया है जिसको हिप्नोसिस कहते हैं, सम्मोहन विज्ञान कहते हैं। सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से भी हम अपनी पूर्व चेतना में प्रवेश कर सकते हैं, पूर्व जीवन के अनुभवों से आत्म साक्षात कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं। और हम अपनी प्रतिभा को जगा कर न केवल अपनी प्रतिष्ठित अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं, बल्कि अपनी क्षमता में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज पुनर्जन्म का, पुनर्जीवन के जो अनुभव हैं, साक्षात्कार है, उनमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसको जो आधुनिक मनोविज्ञान है या इसको पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, उसको विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म के क्या अनुभूतियाँ होती हैं, क्या अनुभव हैं, क्या उस ज्ञान को हम
पा सकते हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत क्षमताएं पैदा हो रही हैं। पहले हम बच्चों को सिखाते थे, उनको सीखने में काफ़ी कठिन होती थी, लेकिन आज बहुत सारी बच्चों को तो सहज बुद्धि से बच्चे समझ जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि वो पूर्व जीवन की कुछ अनुभूतियां लेके आए। बच्चे जैसे कि आज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खेलते हैं, कई तरह के गैजेटों को सहजता से समझ जाते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। 6 महीने का बच्चा आज अच्छे से अच्छे मोबाइल को ऑपरेट कर लेता है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेता है, उसमें कई तरह की अपनी जो प्रतिक्रिया दिखा देता है, लेकिन ऐसा कार्य वयस्क लोगों के लिए भी आज संभव नहीं हो पाता है। तो इसका अर्थ है कि वो अपने जो अचेतना में पूर्व जन्म की कई स्मृतियां लेके पैदा हुआ, उसके अंदर वो क्षमता है। तो ऐसी क्षमताओं को पाने के लिए हमारे पास है साधन है कि हम ध्यान के माध्यम से या हिप्नोसिस के माध्यम से अपने पूर्व जीवन में प्रवेश करें, पूर्व जीवन के साथ संपर्क स्थापित करें, क्योंकि हम भी अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं। तो आज पूर्व जन्म के जो अनुभूतियाँ हैं, पूर्व जन्म को जानने के लिए हम सिर्फ आत्मा साक्षात्कार के लिए इसको नहीं करते कि हम यदि कोई मृतक है तो उसकी आत्मा के साथ संपर्क साधने के लिए पूर्व जन्म का स्मरण करते हैं। हम पूर्व जन्म का इसलिए स्मरण करते हैं कि जो हमारी पूर्व जन्म की कई तरह की गतिविधियां रही हैं, क्योंकि कई तरह के रोगों का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों के साथ रहता है। इसलिए इस जन्म में ऐसे रोगों की डायग्नोसिस नहीं हो पाते, चिकित्सा नहीं हो पाती, हम दर दर भटकते रहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाके उनसे समाधान चाहते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे रोगों की जो जड़ें हैं, ऐसे रोगों के जो सूत्र हैं, पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब तक हम पूर्व जन्म के उस प्रक्रिया को नहीं जान लेते, तब तक उस रोग से समाधान संभव नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रयास कर करके भी सफल नहीं हो पाते, व्यापार में या किसी और चीज़ में निष्फल होते रहते हैं। तो उसकी सफलता का सूत्र भी वही रहता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया है कि उसके कारण हम कुछ क्षणों में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। तो उसकी असफलता को सफलता में बदलने के लिए भी हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को जानना बहुत आवश्यक बन जाता है। इसी तरह बहुत सारे कार्य हैं। तो पूर्व जन्म पर आज फिर कितने जो आधुनिक संस्थान हैं उन पर रिसर्च चल रही है। इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, या फिर इसको परामनोविज्ञान कहते हैं। तो परामनोविज्ञान क्षेत्र में पुनर्जन्म को लेकर, पूर्व जीवन के कर्मों को लेकर और उससे कैसे संपर्क स्थापित करें, या पूर्व जीवन की जो सीख है, जो अनुभव है, जो अनुभूतियाँ हैं, जो ज्ञान है, उसके माध्यम से हम इस जीवन में कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, इसके लिए बहुत कार्य हो रहा है। क्योंकि पूर्व जीवन की जो अनुभूतियां हैं, उनको यदि हम इस जीवन की अनुभूतियों के साथ जोड़ देंगे तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति कितना श्रम कर सकता है, एक व्यक्ति कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है। यदि जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊं कि हमें एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए 2 वर्ष का समय लग जाता है। 2 वर्ष में हम एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए तैयारी कर पाते हैं। कुछ बच्चे उसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 3 वर्ष का समय लेते हैं, क्योंकि वो 1 साल एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ऐसी तरह यदि हमने पूर्व जन्म में कुछ किया है और इस जीवन का यदि हम कुछ कर रहे हैं, तो यदि हमारे जीवन में पूर्व जन्म के कुछ कर्म संचित हो जाएं तो हमारी जो योग्यता है बढ़ जाती है, और ऐसे में हम अपनी क्षमता को और अच्छे स्तर तक बढ़ा सकते हैं। तो पूर्व जीवन के बहुत अच्छे हमारे लिए उद्देश्य मिल सकते हैं, बहुत महत्व साबित हो सकता है। इसलिए आज कितनी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, इस मनोविज्ञान में दिलचस्पी ले रही हैं, इसमें रुचि दिखा रही हैं, और मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। इस ऐसी दृष्टि में पूर्व जन्म को जानना, पूर्व जन्म को समझना और पूर्व जन्म के साथ संपर्क स्थापित करना हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य बन जाता है। ये हमारी सफलता के लिए, हमारी आगे बढ़ने के लिए, हमारी योग्यता साबित करने के लिए भी एक प्रमुख पड़ाव भी बन जाता है। तो आज मैंने आपको पुनर्जन्म के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी कि आज इस पुनर्जन्म के संबंध में क्या कुछ हो रहा है। आपको मेरा विषय पसंद आया हो तो मेरे विषय को
आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और यदि आपने अभी तक मेरा बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपको शीघ्रता मिल सके। धन्यवाद।